What are key dispute related to Radal hydropower project and Kishan Ganga project? Radal hydropower project and किशन गंगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड पाकिस्तान के साथ इंडिया के क्या डिस्प्यूट है, इससे रिलेटेड हम इस आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। व्हाट आर की डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी? इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग क्या क्या मेन डिस्प्यूट है? वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द किशन गंगा रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किशन गंगा रिवर पर लोकेटेड है। किशन गंगा रिवर यह झेलम रिवर का एक ट्राइब्यूटरी है। पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड दिस प्रोजेक्ट एंड क्लेमिंग दैट वाटर डाइवर्जन फॉर पावर जनरेशन वायलेट द इंडस वाटर ट्रीटी। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पाकिस्तान के द्वारा अपोज किया गया और उसने क्लेम किया है कि जिस तरह से झेलम रिवर के वाटर को इंडिया ने डाइवर्ज किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, ये इंडस वाटर ट्रीटी का एक वायलेशन है। रेडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। रेडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। रेडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चेनाब रिवर पर है। Pakistan raised concern that the dam's design, including the spillover gates, give India excessive control over river flow. पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी कुछ कंसर्न रेज किए हैं और कहा है कि ये जो डैम का डिजाइन है या फिर ये जो डैम के अंदर जो वाटर फ्लोइंग है उस वाटर पर या रिवर फ्लो पर इंडिया ने अपना एक्सेसिव कंट्रोल कर रखा है। Indus Water Treaty. What is Indus Water Treaty? Indus Water Treaty signed in Karachi in 1960 and mediated by the World Bank. The treaty allocated the usage of six rivers, three to India and three to Pakistan. इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में कराची में साइन किया गया था और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको मीडिएट किया गया था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सिक्स रिवर को इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एलोकेट किया गया, जिसमें से थ्री रिवर पाकिस्तान के लिए एंड थ्री रिवर इंडिया में फ्लो होने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजन किए गए। पाकिस्तान कंट्रोल द वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम एंड चेनाब। इंडिया कंट्रोल द ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास एंड सतलुज। पाकिस्तान वेस्टर्न रिवर को कंट्रोल करता है, इंडस, झेलम एंड चेनाब, IJC। एंड इंडिया अदर ईस्टर्न रिवर को कंट्रोल करता है सच एज रावी, ब्यास एंड सतलुज। द ट्रीटी इंक्लूड्स अ परमानेंट इंडस कमीशन एंड अ थ्री टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक परमानेंट इंडस कमीशन इस्टेब्लिश करने का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है एंड थ्री टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग प्रोविजन किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्ट्री क्या रहा है? द हिस्ट्री ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी गोज बैक टू द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस व्हेन द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज बीइंग ड्रॉन। इंडस वाटर ट्रेडी की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इसका हिस्ट्री इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम का है, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की गई। द डिस्प्यूट्स आर मेंशन्ड बिलो। ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वर ड्रॉन अक्रॉस द इंडस बेसिन, लीविंग पाकिस्तान एज द लोअर रिपेरियन। इंडिया के इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इंडस बेसिन के अक्रॉस एक लाइन ड्रॉ किया गया और इसमें पाकिस्तान जो था वो लोअर रिपेरियन के कंट्री था। इट मीन्स जो जम्मू एंड कश्मीर से इंडिया की तरफ से जो वाटर जाता है वो डाउनवर्ड पाकिस्तान की तरफ जाता है। बिगिनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट पोस्ट पार्टीशन टू क्रूशियल इरिगेशन हेड्स वर्क इन माधोपुर and Firozpur, which were dependent on Punjab's irrigation canal supplies, were left in Indian territory, leading to dispute over water usage. Mediated by World Bank, the negotiations with the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, now World Bank) led to the signing of the Indus Water Treaty in 1916. बिकॉज इस ट्रीटी को IBRD जो कि अब वर्ल्ड बैंक का IBRD मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज वर्ल्ड बैंक के तौर पर जाना जाता है, इसके द्वारा इसको मीडिएट किया गया और 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया। साइनिंग ऑफ ट्रीटी। द ट्रीटी वाज साइंड बाय मोहम्मद अयूब खान ऑफ पाकिस्तान, जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया एंड WAB इलिफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड इज इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 1960। ये जो ट्रीटी साइन की गई थी पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान के द्वारा, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एंड वर्ल्ड बैंक के WAB इलिफ के प्रेजेंस में इसको साइन किया गया और April 1, 1960 से इस ट्रीटी को इफेक्टिव कर दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी मैप हम देख सकते हैं, ये
इंडस वाटर की जितने भी ट्राइब्यूटरीज हैं, ये सभी इस मैप के अंदर दिया हुआ है। Indus water treaty map below show the route of the Indus River and its tributaries. Indus River originated in Tibet, flow through India and then into Pakistan. इंडस रिवर जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, इंडिया से फ्लो होते हुए लद्दाख होते हुए एंड उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है। झेलम एंड चेनाब दे फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। झेलम एंड चेनाब पाकिस्तान में एंटर करने से पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फ्लो होती है। सतलुज ब्यास एंड रिवर दे फ्लो थ्रू नॉर्दर्न इंडिया एंड पंजाब बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले सतलुज ब्यास एंड रावी रिवर इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और पंजाब में फ्लो होती है, उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ ड्रेन हो जाती है। इंडस वाटर ट्रेडी लीगल फ्रेमवर्क। Indus Water Treaty is a permanent agreement with no exit clause or enforcement mechanism. Amid rising tensions, India chose to suspend or revoke the treaty. इंडस वाटर ट्रीटी एक परमानेंट एग्रीमेंट है, जिसमें एग्जिट क्लॉज नहीं है। एमिड राइजिंग टेंशन, अगर दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन राइज होते हैं, इंडिया ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है, रिवोक कर सकता है। नो एग्जिट क्लॉज इन द ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी डज नॉट परमिट यूनिलैटरल टर्मिनेशन बाय आइदर इंडिया और पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री यूनिलैटरली इसको टर्मिनेट नहीं कर सकता। इट इज अ परपेचुअल एग्रीमेंट विद नो एक्सप्रेशन डेट। एनी अमेंडमेंट और रिवीजन रिक्वायर म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द टू नेशंस। इस एग्रीमेंट का कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है। अगर इस ट्रीटी के रिगार्डिंग कोई रिवीजन करना है या फिर अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल कंसेंट रिक्वायर होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। आर्टिकल 9 along with annexure F and G outline a three tier dispute resolution. इनिशियल रेजोल्यूशन भी अ परमानेंट इंडस कमीशन। यहाँ पर थ्री टायर रेजोल्यूशन प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस जो है वो इनिशियल रेजोल्यूशन विया परमानेंट इंडस कमीशन, एस्केलेशन टू अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, फाइनल आर्बिट्रेशन थ्रू अ डिजाइंड कोड ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ये इसका यहाँ पर थ्री टायर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान। अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाता है तो इसका पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशन होंगे। इंडिया has taken a series of strong measures after the Pahalgam terror attack, including suspending the Indus Water Treaty 1916। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने स्ट्रॉन्ग मेजर्स टेकिंग किए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड भी किया गया है। द ट्रीटी सस्पेंशन वुड हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। ट्रीटी का जो सस्पेंशन है उसका पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सच एज वाटर डिपेंडेंसी। पाकिस्तान रिसीव अबाउट 80% ऑफ इंडस वाटर फ्लो, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर इन पंजाब एंड सिंध। इंडस वाटर फ्लो का अबाउट 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान रिसीव करता है, और इस वाटर का यूज पाकिस्तान एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, इरीगेशन पर्पज़ के लिए एंड स्पेशली पंजाब एंड सिंध रीजन में ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए करता है। अर्बन वाटर सप्लाई। मेजर सिटीज लाइक लाहौर, कराची एंड मुल्तान ओपन डायरेक्टली ऑन दीज रिवर्स फॉर डेली वाटर नीड्स। पाकिस्तान के कुछ स्पेशल सिटीज़ जो अपने डेली वाटर नीड्स के लिए इंडस वाटर पर डिपेंड है। कुछ सिटीज सच एज लाहौर, कराची एंड मुल्तान, इनका फुल्ली डिपेंडेंसी इस रिवर के ऊपर है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सपोर्ट 68% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, कंट्रीब्यूट 23% टू जीडीपी, रिलाइंग ऑन 93% ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। रूरल पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, 68% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जो कि 23% जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूट करती है। वहीं 93% वाटर जो इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है वो इंडस वाटर के द्वारा यूज किया जाता है। इरिगेशन बैकबोन। द इंडस बेसिन डिलीवर अबाउट 154.3 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर एनुअली, एसेंशियल फॉर गुड सिक्योरिटी एंड फार्मिंग। इरिगेशन पर्पज के लिए इंडस वाटर का यूज किया जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। डिसरप्शन इन वाटर फ्लो कैन लोअर क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज फूड इनसिक्योरिटी एंड स्ट्रेन रूरल इकोनॉमीज। अगर वाटर डिसरप्शन होता है इंडस वाटर के थ्रू, तो इससे क्रॉप प्रोडक्शन लोअर हो सकता है, फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो सकती है एंड रूरल इकोनॉमीज स्ट्रेन हो सकती हैं। एग्जिस्टिंग वाटर क्राइसिस। पाकिस्तान ऑलरेडी स्ट्रगल्स विद सॉइल सैलिनिटी, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड वीक वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान ऑलरेडी सॉइल सैलिनिटी से स्ट्रगल कर रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है
एंड वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही वीक है। अगर इस तरह से वाटर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। लिमिटेड स्टोरेज रिजर्वियर्स लाइक तारबेला एंड मांगला टुगेदर होल्ड ओनली 14.4 मिलियन एकड़ फीट, जस्ट 10% ऑफ एनुअल एलोकेशन। पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्वर्स हैं उनकी कैपेसिटी भी बहुत कम है। लॉस ऑफ सिक्योरिटी टीडी सस्पेंशन रिमूव गारंटेड वाटर सप्लाई, वर्सनिंग वाटर मैनेजमेंट चैलेंज एंड नेशनल वल्नरेबिलिटी। इंडिया अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करता है तो इंडस वाटर जो गारंटेड सप्लाई किया जाता है उस गारंटी को रिमूव किया जा सकता है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर वाटर मैनेजमेंट चैलेंज एंड नेशनल वल्नरेबिलिटी वर्सन हो सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए इसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? इंक्रीज कंट्रोल ओवर वेस्टर्न रिवर्स, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडस चेनाब रिवर्स। इंडिया अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करता है तो इससे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पर इंडिया का कंट्रोल बढ़ सकता है, सच एज इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर। हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल फॉर इंक्रीज हाइड्रो पावर जनरेशन ऑन द रिवर्स। इन रिवर्स पर इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकता है। फ्लड कंट्रोल एंड वाटर स्टोरेज एबिलिटी टू अंडरटेक फ्लड कंट्रोल मेजर्स एंड मिटिगेट फ्लड्स इन द कश्मीर वैली। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टोरेज इन रिजर्वियर्स ऑन वेस्टर्न रिवर्स, particularly by झेलम। कश्मीर वैली के अंदर जो फ्लड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट किया जा सकता है और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स टेकिंग किए जा सकते हैं। बिकॉज इन रिवर्स पर फुल्ली जो कंट्रोल होगा वो इंडिया का होगा और अपने अकॉर्डिंग इंडिया डिसीजन टेकिंग कर सकता है। नॉन ऑब्लिगेशन टू शेयर फ्लड डाटा, इंडिया में स्टॉप शेयरिंग फ्लड रिलेटेड डाटा विद पाकिस्तान, अफेक्टिंग पाकिस्तान फ्लड प्रिपेयर्डनेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इंडिया अगर ट्रेड को सस्पेंड करता है तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स इंडस, झेलम एंड चेनाब पर फुल्ली इंडिया का कंट्रोल हो जाएगा और इंडिया ऑब्लाइड नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के लिए इन रिवर्स से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करे। अगर डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर फ्लड प्रिपेयर्डनेस इफेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली मानसून सीजन के अंदर, और वहाँ पर फ्लड जैसे सिचुएशन आ सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ साइड विजिट्स, इंडिया कैन डिनाई एक्सेस टू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कमिंग टू इंस्पेक्ट इंडियन हाइड्रो प्रोजेक्ट विच वर अर्लियर मैंडेटेड अंडर द ट्रीटीज प्रोविजन। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर एक प्रोविजन किया गया था कि इंडिया अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट इन रिवर्स के ऊपर बनाता है तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऑफिसर्स उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जाता है तो ये जो इंस्पेक्शन है ये कहीं ना कहीं इसको डिनाई किया जा सकता है इंडिया के द्वारा। लिमिटेड इमीडिएट इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इन मिनिमल बिकॉज इंडिया करंटली लैक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू होल्ड और डाइवर्ट रिवर फ्लो इफेक्टिवली। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की अगर बात की जाए इट मीन्स इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सस्पेंड किया जाता है इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट मिनिमल हो सकते हैं बिकॉज इंडिया के पास अभी उस वाटर को मैनेज करने के लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उस रिवर वाटर को डाइवर्ट करने के लिए अभी इंडिया के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।